नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, वैदिक कल्चर पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे। दरअसल वैदिक पीरियड को वैदिक कल्चर क्यों कहा जा रहा है, वैदिक सिविलाइजेशन क्यों नहीं कहा जा रहा है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने कल्चर और सिविलाइजेशन में डिफरेंस देखा था, जब हमने सभ्यता और संस्कृति में अंतर देखा था कि आखिर सभ्यता क्या होती है और संस्कृति क्या होती है। हमने बताया था कि कल्चर किसी भी सोसाइटी में रहते हुए, किसी भी सोसाइटी का पार्ट होते हुए, वो व्यक्ति उस सोसाइटी का पार्ट होते हुए वहाँ के रहन सहन, वहाँ के तरीके, उस सोसाइटी के रिचुअल्स, पहनावा, खान पान इत्यादि सीखता है। तो हमने आपको बताया था मटेरियल कल्चर भी होता है और नॉन मटेरियल कल्चर भी होता है। नॉन मटेरियल कल्चर जैसे आप किस तरह के रिचुअल्स, सेरेमनीज़ ये सब कर रहे हैं, किस तरह के आपके रिलीजियस बिलीफ्स हैं, क्या फेथ है, ये सब नॉन मटेरियल कल्चर होता है। मटेरियल कल्चर कैसा पहनावा है, क्या अटायर है आपका, क्या क्यूजीन्स हैं, कैसा खान पान है आपका, ये सब मटेरियल कल्चर होता है। किस तरह के आप सिक्के यूज कर रहे हैं, किस तरह के आप घर के स्टाइल क्या हैं, घर बनाने के तरीके क्या हैं, ये सब मटेरियल। और मटेरियल कल्चर जब इवॉल्व होता जाता है तो सिविलाइजेशन में बदल जाता है। लेकिन वैदिक पीरियड को, वैदिक समय को वैदिक सिविलाइजेशन नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि सिटीज़ और टाउन्स अब्सेंट हैं, यानी कि शहर नहीं है यहाँ पर, शहर और कस्बे इत्यादि नहीं है जो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन में देख रहे थे। हड़प्पा को इसीलिए सिविलाइजेशन कहा गया, सभ्यता कहा गया, लेकिन वैदिक को कल्चर कहा गया, वैदिक को सिविलाइजेशन नहीं कहा गया। ध्यान रखिएगा, टाउन प्लानिंग नहीं थे प्रॉपर। आप देखोगे कि किसी तरह की कोई स्क्रिप्ट का इस्तेमाल, लिपि का इस्तेमाल नहीं हुआ है वैदिक पीरियड में। और टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस आपको देखने को मिलेगी, तकनीकी का अभाव देखने को मिलेगा। उसी तरह वेट्स एंड मेज़र में, यानी मापन की पद्धति में तकनीकी का अभाव, मापन की पद्धति का अभाव, लिपि का अभाव, शहर और जिसको आप अर्बन डेवलपमेंट कहते हैं, शहरी विकास का अभाव। और इन सब की वजह से, चूँकि मटेरियल कल्चर इवॉल्व नहीं हुआ है, इसीलिए वैदिक को वैदिक कल्चर कह रहे हैं, वैदिक सिविलाइजेशन नहीं कह रहे, वैदिक सभ्यता नहीं कह रहे। ठीक है, तो वैदिक कल्चर के पीछे रीज़न हो गया, वैदिक कल्चर को वैदिक कल्चर कहने के पीछे रीज़न हो गया। इसका टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें तो 1500 BC से 600 BC था। ठीक है, करीब अगर आज से इसका समय देखा जाए तो आज करीब आप अगर ये माने कि 2026 को केवल 2000 साल उधर कंसीडर कर ले, ठीक है, और 1500 साल इधर, तो लगभग आज के 3500 साल पहले की ये सभ्यता है। ठीक है, तो 3500 से 4000 कह सकते हो आप, या 3500 ही कहिए, 3500 साल पहले की ये कल्चर है। ठीक है, तो इसमें सिटी, इसमें टाउन, इसमें टाउन प्लानिंग, स्क्रिप्ट, लिपि, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस आपको देखने को मिलेगी। अब वैदिक कल्चर को वैदिक शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, वेद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर वेदों की रचना हो रही थी। अब वेद क्या थे? वेद का मतलब होता है, वेद शब्द बना है विद से। विद मीन्स होता है जानना, टू नो। जब किसी से कुछ जानने की इच्छा होती है तो कहते हैं विद। ठीक है, विज्ञ, विद, विज्ञ, इसी से वेद बना। और वेद में क्या है? वेद जानना, किससे जानने की बात हो रही है? जैसे मैं कुछ जान रहा हूँ और उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, और आप अपनी अगली जनरेशन को बताएं, अगली पीढ़ी को बताएं, और वो उसको अगली पीढ़ी को, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन ज्ञान का ट्रांजिशन हो रहा है, ज्ञान ट्रांसफ़र हो रहा है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ज्ञान का ट्रांसफ़र हो रहा है, और वही ज्ञान को जानने की इच्छा वेद है। और ये ज्ञान जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये ज्ञान क्या है? ये भगवान को, भगवान की वंदना है, ईश्वर की वंदना है। यानी कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, उन्हीं मंत्रों का संग्रह है। और इन्हीं मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ उस वहाँ के समाज की, सोसाइटी, वहाँ का समाज किस तरह से चल रहा है, उसके बारे में हमको जानकारी मिल रही। क्योंकि मंत्रों के बारे में केवल ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं है मंत्र। इन मंत्रों की रचना इस प्रकार से हुई है कि वहाँ के समाज, वहाँ की सोसाइटी, वैदिक पीरियड के सोसाइटी, वैदिक पीरियड के समाज की भी चर्चा हो रही है। किस ईश्वर को हम मानते हैं, किस ईश्वर से क्या इच्छा रखते हैं, किस ईश्वर के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऋग वैदिक पीरियड सबसे पहले आता है, जिसको अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं, पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। और बाद के वैदिक पीरियड को उत्तर वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल में जो रचना हुई है वेद की, वो ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद मंत्रों का कलेक्शन है, मंत्रों का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ मंत्र। और ये मंत्र क्यों करे गए? टू इन्वोक देयर डिआईटी। जो उस समय का सोसाइटी था, द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी वर चैंटिंग दीज मंत्रास टू इन्वोक देयर डिआईटीज। अपने ईश्वर को, अपने देवता को खुश करने के लिए ये मंत्रों की रचना कर रहे थे। और इन्हीं मंत्रों का कलेक्शन बाद में ऋग्वेद में हुआ, और इसीलिए इसको ऋग्वैदिक कल्चर भी कहा गया।
और अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड भी कहा गया। और ये शुरुआती दौर में है 1500 से 1000 BC। और 1000 BC से 600 BC का जो समय है वो समय है लैटर वैदिक, उत्तर वैदिक काल का। इसमें अन्य वेदों की रचना होती है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और वेदों के ब्राह्मण्स की रचना होती है। आगे पढ़ेंगे कि ब्राह्मण्स क्या होते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि वैदिक कल्चर को वैदिक कल्चर क्यों कहा जा रहा है, और वैदिक कल्चर को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड, और लैटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये वैदिक लोग आए कहाँ से, इस समय के लोग आए कहाँ से। तो अगर आप देखेंगे तो स्टेपीज ग्रासलैंड वाला जो क्षेत्र है, जिसको आज यूरेशियन क्षेत्र कहते हैं, सेंट्रल एशियन और रशिया का जो कुछ भाग है, ठीक है, रशिया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाला जो हिस्सा है, रूस और यूरोप का जो हिस्सा है, वहाँ से कुछ पस्टोरलिस्ट यानी चारागाह, जो चारागाह में जानवर चरते हैं, उनको चराने वाले लोग, ऐसी ये थ्योरी है जो बता रही है कि उनको चराने वाले लोग, ये पस्टोरलिस्ट लोगों की 3 ब्रांचेस डिवाइड हुई, जिसमें एक ब्रांच यूरोप गई, एक ब्रांच जो है टर्की की तरफ आई, और तीसरी ब्रांच ईरान और सीरिया के रास्ते होते हुए कहाँ आ गई भैया, ये तीसरी ब्रांच आपकी साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया तक पहुँच गई, साउथ एशिया पहुँच गई, ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और वर्तमान भारत वाले हिस्से में पहुँच जाती है। तो 3 ब्रांचेज में चारागाह, ये 3 ब्रांचेज में पस्टोरलिस्ट स्टार्टेड मूविंग। और फर्स्ट ब्रांच, the people of first branch migrated towards Europe, and the second branch towards Turkey, and third branch from Iran, Syria to नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो अराइवल के बारे में ये थ्योरी है। अब जो ये थ्योरी है जो अराइवल के बारे में आपको बता रही है, इसके साथ साथ भी कई चीज़ें बता रही है। थ्योरी कैसे, इस थ्योरी ने कैसे कन्विंस किया है लोगों को कि हाँ यही थ्योरी सही है। क्यों? क्योंकि हिट्टाइट, किस्साइट, मिट्टानी और बगजकोई, ये कुछ जगहें हैं। बगजकोई, मिट्टानी सीरिया में, किस्साइट इराक में, हिट्टाइट टर्की में, ये कुछ जगह हैं जहाँ पर कुछ एडिक्ट्स मिले हैं जो प्रूफ करते हैं कि यहाँ से होकर कुछ लोग गुजरे थे, ठीक है। तो इनके माइग्रेशन के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। हिट्टाइट प्रेजेंट डे टर्की में है, किस्साइट प्रेजेंट डे इराक में है, मिट्टानी प्रेजेंट डे सीरिया में, और बगजकोई टर्की में। और बगजकोई का जो स्पेशल एडिक्ट है उसमें कुछ देवताओं के नाम भी लिखे। हम सोचिए टर्की में एडिक्ट है और देवता कहाँ के लिखे हुए हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते नाम के कुछ देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। और यही इन्हीं देवताओं के नाम ऋग्वेद और अन्य वेदों में भी देखने को मिल रहे हैं। यानी ये टर्की में कैसे पहुंच गया, यानी ये उधर से होकर गुजरते हुए आए थे, ठीक है। तो बगजकोई एडिक्ट्स में मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा भी जाएगा आपसे कि बगजकोई एडिक्ट में या किस एडिक्ट में इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ते जैसे देवताओं के नाम लिखे हुए मिले हैं। तो ये बगजकोई एडिक्ट है जो आज के टर्की में है, प्रेजेंट डे टर्की में है। तो इसी तरह मिट्टानी, सीरिया, हिट्टाइट, इन जगहों पर भी कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है जिससे पता चलता है कि ये लोग इधर से ही गुजरे थे। ये लोग कौन? आर्यन लोग। आर्यन मीन्स आप कह सकते हैं कि एक ग्रेट रेस के रूप में, एक अच्छी रेस के रूप में, ये जो अच्छे पुरुष होते थे, सभ्य पुरुष होते थे, उनको आर्य कहा जाता था। वो लोग आर्य होते थे, ठीक। तो इन्हीं को आर्यन कहा गया। अब ये लोग जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए तो इन्होंने इस प्रदेश को देखकर कहा कि ये तो भैया सप्त सैंधव प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? सप्त सैंधव, क्योंकि यहाँ पर कुछ 7 रिवर्स का स्थान था, ठीक है। अब 7 कौन सी रिवर्स है तो कई बार मतभेद है, लेकिन उसमें कुछ रिवर्स जो हैं जो 7 रिवर्स में कंसीडर की जाती है वो सिंधु हैं, सतुद्री हैं, विपाशा हैं, परुष्णी है, अस्किनी है, वितस्ता है, कुर्मु। तो इन रिवर्स के मॉडर्न डे नेम क्या है? जैसे सिंधु को आज समय इंडस बोलते हैं, सतुद्री को सतलज कहता है, विपाशा को व्यास कहते हैं, परुष्णी को रावी कहते हैं, अस्किनी रिवर को चिनाब कहते हैं, वितस्ता को झेलम कहते हैं, कुर्मु को कुर्रम कहते हैं, गोमल को गोमती कहा जाता है। तो ये कुछ मॉडर्न डे रिवर हैं जो आपको ऋग्वेद में इन नामों से देखने के लिए मिलेंगी, या वैदिक पीरियड में इन नामों से उनको। तो ये मल्टीपल रिवर्स का एरिया होने की वजह से इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। तो मल्टीपल टाइम्स दिस कुड आल्सो बी आस्क्ड दैट सप्त सैंधव प्रदेश इज, और देयर आर मल्टीपल टाइम्स व्हेन द ओल्ड नेम एंड द मॉडर्न डे नेम was also asked matching question, and in question in which it is asked that which of the following is not correctly matched type question। 2026 का 2026 का जो यूपीएससी का पेपर था जिसको बहुत टफ कहा जाता है, उस पेपर में भी इस यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो रिवर्स और उनके मॉडर्न डे नेम आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया, ठीक है।
तो बेसिक ये जानकारी हमने कर लिया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आगे जानकारी करेंगे कि आखिर वैदिक कल्चर को वैदिक कल्चर क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर टाउन सिटीज़ सिविलाइजेशन क्यों नहीं कहा गया, वाई इट इज़ नॉट कॉल्ड सिविलाइजेशन। तो टाउन सिटीज़, टाउन प्लानिंग, स्क्रिप्ट, लैक ऑफ दीज थिंग्स थी, एब्सेंस ऑफ दीज थिंग्स थी, एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग, एब्सेंस ऑफ स्क्रिप्ट, एब्सेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स वर देयर, सो दिस इज नॉट कॉल्ड वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन, इट इज नॉर्मली कॉल्ड वैदिक कल्चर। ठीक है, तो वैदिक कल्चर वाले लोग आए कहाँ से, तो हमने कहा कि दे वर पास्टोरलिस्ट पीपल एंड माइग्रेटेड फ्रॉम यूरेशिया or present day Russia, present day Central Asia. One branch of these people were migrated towards Europe, present day Europe, and then another branch was migrated towards Turkey, and another branch was towards Iran, Syria, and they reached up to northwest part of India, Afghanistan, Pakistan. ठीक है, और ये पहुँचते ही इन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से को, भारत आज का जो मॉडर्न डे नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है, यानी कि जिसको पश्चिमोत्तर भारत कहते हैं, वो हिस्से को इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश कहा। वाई इट इज़ कॉल्ड सप्त सैंधव प्रदेश, बिकॉज दिस इज़ कवर्ड बाय, और कह सकते हैं कि देर आर 7 rivers which are most important for those people, like Sindhu, like Parushni, like Askini, and what are the modern names of these rivers? It is very important for your examination. So we have discussed these things, और हमने आपको ये भी कहा कि वैदिक पीरियड is divided into 2 important parts, in which early Vedic period when Rig Veda was composed, and Veda means with, और इसी टाइम पे वेद का जो हम आप बात करेंगे, जो वेद बने हैं, वेदों का निर्माण हुआ है, वो कहीं ना कहीं श्रुतिजन्य है, यानी सुनकर, हमने बताया ना, सुनकर याद किया गया है, लिखा नहीं गया है। क्यों? स्क्रिप्ट ही नहीं है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड की सोसाइटी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, इन सारी चीज़ों में आएंगे, और फिर लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। थैंक यू।